चलिए आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो सदियों पुरानी है। एक कहानी खोई हुई विरासत की, अटूट विश्वास की और एक बहुत लंबे मुश्किल रास्ते की जो आखिर में एक समाधान तक पहुंचा। हम भारत के मंदिरों की उस दुनिया में उतरने वाले हैं जो सिर्फ पत्थर की नहीं बल्कि इतिहास की गहराइयों में गढ़ी गई है। 500 साल, सोचिए जरा, 5 सदियां। इतना लंबा वक्त लगा इतिहास के सबसे उलझे हुए और भावनात्मक विरासत से जुड़े विवादों में से एक को सुलझने में। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना? ये हमें बताता है कि कुछ जख्म कितने गहरे होते हैं और उन्हें भरने में कितना सब्र लगता है। देखिए, राम मंदिर का जो हाल ही में अभिषेक हुआ, वो असल में किसी नई कहानी की शुरुआत नहीं है, बल्कि ये तो एक सदियों पुराने महाकाव्य का, कह सकते हैं, क्लाइमैक्स है। ये एक ऐसे चैप्टर का अंत है जिसे लड़ाई झगड़े से नहीं बल्कि सालों की आर्कियोलॉजिकल जांच और लंबी अदालती बहसों के बाद लिखा गया। तो चलिए अब जरा इस समाधान के प्रतीक को, यानी जो नया मंदिर बना है, उसे थोड़ा करीब से देखते हैं। आखिर ऐसा क्या है जो इस स्ट्रक्चर को सिर्फ एक खूबसूरत इमारत नहीं बल्कि इतिहास का एक जीता जागता गवाह बनाता है? अच्छा, इस मंदिर से जुड़ी कुछ बातें वाकई में बहुत दिलचस्प हैं। इसे बनाया गया है पारंपरिक नागर स्टाइल में। ये नॉर्थ इंडिया की एक खास मंदिर बनाने की कला है और ये पूरा मंदिर 392 नक्काशीदार खम्भों पर खड़ा है। बनाने में गुलाबी सैंडस्टोन का इस्तेमाल हुआ है और कमाल की बात यह है कि इसमें लोहा या स्टील बिल्कुल भी नहीं लगाया गया। ये जानबूझकर किया गया फैसला था ताकि मंदिर 1000 साल से भी ज्यादा टिका रहे। और हाँ, इस पूरी भव्यता के पीछे छिपी है 69 साल की एक लंबी कानूनी लड़ाई, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है। लेकिन देखिए, अयोध्या की कहानी अपने आप में अकेली नहीं है। अगर हमें इसे पूरी तरह से समझना है तो हमें थोड़ा पीछे जाकर उस बड़े हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को देखना होगा जिसने भारत के पूरे कल्चरल और रिलीजियस लैंडस्केप को ही बदल कर रख दिया। 40,000, इससे भी ज्यादा, ये एक अंदाजा है जो इतिहासकार लगाते हैं। ये संख्या हमें उस तबाही का स्केल बताती है जो 11वीं से 18वीं सदी के बीच हुई। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये कला, संस्कृति और पवित्र जगहों के उस नुकसान की कहानी है जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। उस दौर के गहरे जख्मों की निशानी है ये। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर। हुआ ये कि 1669 में औरंगजेब के हुक्म पर असली मंदिर को तोड़ दिया गया और ठीक उसी जगह पर ज्ञानवापी मस्जिद बना दी गई। आज भी अगर आप देखें तो पुराने मंदिर की एक दीवार मस्जिद के स्ट्रक्चर का हिस्सा है, जैसे इतिहास का एक खामोश गवाह हो। और ये नुकसान सिर्फ पत्थर और इमारतों का नहीं था, ये ज्ञान पर हमला था। सोचिए, जब नालंदा यूनिवर्सिटी की विशाल लाइब्रेरी महीनों तक जलती रही तो कितनी ही पांडुलिपियां, कितनी ही पीढ़ियों की जमा की हुई नॉलेज, सब कुछ राख हो गया। ये एक ऐसा इंटेलेक्चुअल लॉस था जिससे शायद प्राचीन भारत की स्कॉलरशिप कभी पूरी तरह उभर ही नहीं पाई। और फिर कश्मीर का मार्तंड सूर्य मंदिर। आज उसके खंडहर भी चीख चीख कर बताते हैं कि वो क्या कमाल की आर्किटेक्चर रही होगी। उस जमाने में उसका कोई तोड़ नहीं था। अपनी टूटी हुई हालत में भी 8वीं सदी का ये मास्टरपीस हमें अंदाजा देता है कि हमने क्या शानदार चीज खो दी है। लेकिन एक बात है, इन सभी जगहों का अंजाम एक जैसा नहीं हुआ। इनकी कहानियां भी इनकी बनावट की तरह ही अलग अलग हैं। कुछ कहानियां हैं पूरी तबाही की तो कुछ हैं गजब की हिम्मत और रेजिलियंस की। यह दो बिल्कुल अलग अलग किस्से सामने आते हैं। एक तरफ है सोमनाथ मंदिर, जिसे 6 बार तोड़ा गया और 6 बार लोगों ने मिलकर फिर से खड़ा कर दिया। ये एक समुदाय की जबरदस्त इच्छा शक्ति का प्रतीक है। और दूसरी तरफ हैं काशी और मथुरा जैसी जगहें, जहां इतिहास आज भी अदालतों में और समाज के तनाव में जिंदा है। तो चलिए अब वापस राम मंदिर केस पर आते हैं। सवाल यह है कि आखिर ये सदियों पुराना झगड़ा एक समाधान तक पहुंचा कैसे? ये पूरी कहानी एक लंबी कानूनी लड़ाई की है। इसकी शुरुआत होती है 1950 में, जब पहली बार कोर्ट में केस फाइल हुए। फिर एक बहुत बड़ा मोड़ आया 2003 में, जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कोर्ट के कहने पर खुदाई की। और आखिर में 2019 में भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक मत से अपना फैसला सुनाया। मतलब ये पूरी प्रक्रिया करीब करीब 70 साल चली। और इसमें सबसे जरूरी बात पता है क्या है? कि आखिर में जो समाधान निकला वो किसी जोर जबरदस्ती या पॉलिटिकल प्रेशर से नहीं आया। वो आया एक सिस्टमैटिक, सबूतों पर आधारित कानूनी रास्ते से। जो एएसआई की रिपोर्ट थी ना, जिसमें यह साबित हुआ कि विवादित ढांचे के नीचे एक बहुत बड़ा नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर था, वही कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले का साइंटिफिक बेसिस बनी। तो अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या?
ये जो समाधान का मॉडल सामने आया है, इसका दूसरे ऐतिहासिक विवादों के लिए और पूरे भारतीय समाज के भविष्य के लिए क्या मतलब है? और ये हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर ले आता है कि कोई भी समाज अपने इतने गहरे ऐतिहासिक जख्मों को आखिर भरता कैसे है? हम अपने अतीत के साथ इंसाफ कैसे करें बिना अपने भविष्य में कड़वाहट घोलें? क्या कोई ऐसा रास्ता हो सकता है जहां हम सच को स्वीकार भी कर लें और आपस में सुलह भी कर पाएं? इस पूरी लंबी और मुश्किल कहानी से आगे के लिए हम 4 जरूरी बातें सीख सकते हैं। पहली, इतिहास का सामना ईमानदारी से करें, लेकिन बिना नफरत फैलाए। दूसरी, किसी भी झगड़े को सुलझाने के लिए हिंसा नहीं बल्कि कानून के रास्ते पर भरोसा करें। तीसरी, आज हर समुदाय की, हर किसी की पवित्र जगहों की हिफाजत करें बिना किसी शर्त के। और चौथी, बातचीत और एक दूसरे के साथ मिलकर रहने पर जोर दें ताकि एक शांतिपूर्ण भविष्य बन सके। तो इस पूरे उलझे हुए इतिहास का आखिरी सबक शायद यही है कि हमें अतीत को भूलना नहीं है, बल्कि उससे सीखना है। हमें एक ऐसी विरासत बनानी है जहां किसी एक की आस्था की जगह दूसरे के लिए खतरा ना बने। इतिहास को याद रखें, अपनी धरोहर को बचाएं